27 अक्टूबर तारीख का सियाह तरीन दिन। भारत ने कश्मीर की सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके कश्मीरी अवाम के हक पर डाका डाला। 10 लाख से जायद भारतीय फौज के मजालिम का सामना करते कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए जारी जिद्दोजहद में पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद इजहार तशवीश। भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी का मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की इंसानी हुकूक के नशिस्त पर सवालात खड़े कर दिए। 27 अक्टूबर रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक स्याह तरीन दिन है। इस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा पर जाबराना और गासबाना कब्जा का आगाज़ किया। हिंदुस्तान के इस गैर कानूनी कब्जा को जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी भी कबूल नहीं किया। 27 अक्टूबर रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सियाह तरीन दिन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का वीडियो पैगाम। कहा, इस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर की उसूलों की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर जाबराना और गासिबाना कब्जे का आगाज़ किया। यह हक मकबूजा जम्मू कश्मीर में बसने वालों का है, वही के लोगों का है कि उनका इख्तियार है कि वो जिसके साथ रहना चाहते हैं, आया पाकिस्तान, हिंदुस्तान या इंडिपेंडेंट, उसकी मर्जी है, उनसे पूछा जाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है कि इंसानी हुकूक की बात करने वालों को गज़ा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम होता नज़र क्यों नहीं आता। मसला कश्मीर के लिए पूरी कौम मुत्तहद है और मसला कश्मीर पर तमाम सियासी क़यादत एक पेज पर है। कश्मीरी कौम ने आज़ादी के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी। कश्मीरी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। अवाम कर्फ्यू के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का हलफ के फौरी बाद अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अहम तब्दीली कर दी गई। कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन की जगह जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। इसराइल का ईरान पर हमला ईरानी दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। मशरिक़ वस्ता पर तीसरी आलमी जंग के बादल मंडलाने लगे। हमले से ईरान में महदूद नुकसानात। ईरानी फौज ने तेहरान, खुज़िस्तान और एलाम में हमलों और 2 फौजियों की शहादत की तस्दीक कर दी। दिफाई और तेल तंसीबात और एयरपोर्ट महफूज। इसराइल ने दावा किया कि इसके 100 तैयारों ने ईरान के 20 मकामात को निशाना बनाया। F-35 तैयारे इस्तेमाल किए गए। इसराइल की मदद के लिए जर्मनी से अमरीकी F-16 तैयारों का स्क्वाड्रन सेंट्रल कमांड की सपोर्ट में एक रोज कबल ही पहुंच चुका था। ईरान वाज़ेह कर चुका है, हमला हुआ तो भयानक जवाब देंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमला 2 घंटे कबल होना था। इजरायली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की बंकर मुंतकली से ताख़ीर हुई। हमले से कबल नेतन्याहू बंकर में जा छिपे। अहकामात भी बंकर से दिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले और जदीद हथियारों से लैस होने का दावेदार इजराइल ईरान में मजाक बन गया। इजरायली हमलों की 6 सुर्खियों में ईरानी नौजवानों की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें ईरानी नौजवान इजराइल के हमले को तलाश कर रहे हैं। चंद मकामात पर गिरने वाले शार्पनर से भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इजरायली मीडिया ईरान में नुकसान दिखाने के लिए झूठ की हर हद पार कर गया। 3 साल पुरानी ऑयल रिफाइनरी के हादसे की वीडियो और तस्वीर को इजरायली मीडिया तेहरान पर हमले के नाम पर पेश करता रहा और बैरूत पर हमले की तस्वीर और वीडियो भी ईरान पर हमले की वीडियो बनाकर पेश किया जाता रहा। इजरायली फौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने कहा है कि ईरान को हमलों का जवाब दिया जाए। अपने तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया। इजरायली रियासत के लिए लाहक फौरी खतरात को नाकाम बनाया गया। ईरानी फौज का कहना था कि मुजरिम और नाजायज सेहूनी हुकूमत तंबी के बावजूद मुहिम जोई से बाज नहीं आई। मुनासिब वक्त पर ईरान अपना रद्द-ए-अमल देगा। व्हाइट हाउस ने धमकी दी है कि ईरान ने जवाब दिया तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फायरिंग का तबादला खत्म होना चाहिए। बरतानिया ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान की ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि इजरायली हमलों से इलाक़ाई अमन और सलामती को शदीद खतरा लाहक।
ताकतवर से खौफजदा सेहूनी हुकूमत कमजोरों पर अपनी खफ्त मिटाने लगी। लबनान पर इजरायली बमबारी का सिलसिला जारी, मजीद 41 शहरी शहीद, 133 जख्मी। ख़याम में फ़िज़ाई हमले में 4 शहरी निशाना बने, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में मरकावा टैंक तबाह, मकबूजा वादी जलील में भी ड्रोन हमले, 2 सेहूनी मारे गए। गजा में इजरायली फौज के जुल्म सितम से मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, खाने की लाइन में लगे शहरियों पर ड्रोन दाग दिए। 12 शहीद शाती कैंप में भी बमबारी से 20 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस में शहीद होने वाले 38 फलस्तीनियों में एक ही खानदान के 13 बच्चे शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड की कार्रवाई में 3 सेहूनी फौजी हलाक। 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत, मौलाना फजल रहमान ने बड़ा मुतालबा मनवा लिया। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन, अकाउंट समेत दीगर उमूर को कानूनी कवर मिल गया। मदारिस कवर रजिस्ट्रेशन 6 माह से 1 साल की मोहलत भी दस्तियाब होगी। 1 से ज़ायद शाखों वाले मदारिस को भी बड़ी सहूलत मिल गई। मुल्क बहरानी कैफियत से निकल आया, चोर दरवाजे भी बंद हो गए। एटमी क़ुव्वत का हुसूल हो या लोड शेडिंग का खात्मा, नून लीग अपना भरपूर मस्बत किरदार अदा किया। नून लीगी रहनुमा राना सना की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा लाहक था, अच्छे भले तरक्की करते पाकिस्तान को एक साजिश का शिकार बनाया गया। साकिब निसार ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने में गैर आईनी और गैर कानूनी किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि पार्टी के शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया, आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी के लिए ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। पार्टी बानी PTI और वालिद का वफादार था, हूँ और रहूँगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में 2 फौजी और 2 शहरी शामिल। धमाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में 15 रोज से डाकुओं के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। गढ़ी तैगो कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई के दौरान बदनाम डाकू बिलोर तोगियानी मारा गया। 3 डाकू शदीद जख्मी हो गए। हलाक डाकू मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान अब तक 8 डाकू हलाक और 35 जख्मी हो चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम को व्हाइट बॉल टीम के लिए नए कप्तान की तलाश। चेयरमैन PCB ने सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट के साथ सर जोड़ लिए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में अहम फैसले। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर तफसीली मुशावरत। सिलेक्शन कमेटी ने टीम और कप्तान के हवाले से तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PCB की खिलाड़ियों से मुलाकात, इंग्लैंड से मैच और सीरीज जीतने पर मुबारकबाद भी थी। वेल डन टीम पाकिस्तान। पिंडी टेस्ट और सीरीज कौमी टीम के नाम। 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी। तीसरे टेस्ट में 9 बरस बाद इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 112 रन पर तमाम खिलाड़ी पवेलियन रवाना। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। स्पिनर्स की शानदार कारकर्दगी। नुमान अली 6 और साजिद खान 4 विकेटें ले उड़े। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच और साजिद खान 2 टेस्ट मैचेस में 19 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, जीत कौम के नाम करता हूँ। सऊद शकील ने बेहतरीन बैटिंग की। कप्तान शान मसूद की मीडिया से गुफ्तगू। साजिद खान ने कहा कि कामरान गुलाम टीम में बेहतरीन दोस्त हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड नुमान अली के साथ शेयर होना चाहिए था।